वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, उसका हमारा एक टॉपिक है वर्क, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वर्क को अच्छे से समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारे उसके टाइप समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस पे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्क के बारे में क्या है। देखिए वर्क क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि एक बॉडी है जो कि ग्राउंड पे रखी है या किसी टेबल पे रखी है। ठीक है, एक बॉक्स मान लेते हैं, एक बॉक्स जो है किसी टेबल या फिर किसी ग्राउंड पे रखा है। ओके, और इधर से बैक साइड से उस पर फोर्स लगा रहे हैं, पुश करने की कोशिश की जा रही है। तो जनरली क्या हो सकता है कि ये बॉक्स शिफ्ट करे या हो सकता है ये बॉक्स शिफ्ट ना करे, दोनों कंडीशन है। अगर फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये शिफ्ट कर जाएगा और फोर्स कम हुआ तो ये शिफ्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये अपनी पोजीशन जो पॉइंट ए पे है, मिड पोजीशन इस बॉक्स की, उसको छोड़ेगा, या तो छोड़ेगा या फिर नहीं छोड़ेगा। यानी कि फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो ए से किसी और पोजीशन पहुंच जाएगा ये, और अगर फोर्स कम हुआ तो इसी पोजीशन पे बना रहेगा। तो इसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आना और डिस्प्लेसमेंट नहीं आना। मतलब अगर ये शिफ्ट हुआ तो डिस्प्लेस होगा, ये इसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और शिफ्ट नहीं हुआ तो डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, अब देखिए हमने फोर्स लगाया, फोर्स था ज़्यादा है, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यानी ये बॉक्स पहले यहाँ पे था और अभी यहाँ पे पहुँच चुका है ए से पॉइंट बी पे। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी डिस्प्लेस हुआ है बॉक्स। और डिस्प्लेसमेंट को मान लो हमने एस माना हुआ है। ठीक है, और हमने क्या लगाया था, इस पर फोर्स लगाया था, तो हम कहते हैं कि अब इसमें वर्क आ गया। ठीक है, तो वर्क क्या होता है हमारा, एक्चुअली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल क्या होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी डिटेल में चलते हैं। तो वर्क जो है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कितना वर्क हुआ है हमारा। ठीक है, अच्छा ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर से बनता है हमारा जूल। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर्स क्या बनता है हमारा, जूल बन जाता है। तो ऐसा यूनिट हमारा जूल हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन जूल जनरली बोला जाता है। आगे देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, जब क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, क्वेश्चन थोड़े घुमाते हैं, तो वहाँ इस तरह की डेफिनेशंस काम आती हैं आपकी। क्या है डेफिनेशन, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, किसका प्रोडक्ट, कंपोनेंट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझना बात को, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, किसका, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स किस तरह से हमने क्या किया है। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉक्स है जो किसी सरफेस पे रखा है, अर्थ पे या टेबल पे। ओके, और फोर्स हमने इस पे इधर लगाया, हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये पुल नहीं हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है आपका दूसरी साइड में। ठीक है, तो अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया और फोर्स आपका इधर हो गया। तो हम वर्क कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिधर डिस्प्लेसमेंट है हमारा उधर की डायरेक्शन में इस फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे। कैसे लेंगे, देखो इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, हम इसका कंपोनेंट एक इधर लेंगे जो कि इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो इस फोर्स की डायरेक्शन और इस फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो मतलब जो एक्चुअल फोर्स है उसके अपोजिट एक फोर्स हमने ले लिया, क्योंकि वो क्या है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे पास जो फोर्स अब यहाँ पे जो यूज़ होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फोर्स क्या था, इस डायरेक्शन में था, हमने इस फोर्स को इधर लिया है, इसका कंपोनेंट इधर लिया। तो आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फोर्स यूज कर रहे हैं रिगार्डिंग टू दिस। तो अब हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है, लेकिन नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स एक्चुअली लग इधर रहा था। तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क आ गया। तो ये होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब। ठीक है, किधर भी लग रहा है फोर्स, उसको आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेके आना है। ओके, तो ये हो गया माइनस ऑफ एफ इंटू एस, इसको ही बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क। तो सिंपल इसको क्या समझते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके अपोजिट होते हैं, यानी कि एक ईस्ट में एक वेस्ट में या फिर एक नॉर्थ में एक साउथ में, तो वहाँ वर्क क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए तो लिखा हुआ भी यहाँ पे कि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, जिधर वेट लगता है उधर क्या लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका हॉरिजॉन्टली, किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो उस केस में क्या करेंगे, हम निकालेंगे वर्क। तो देखिए हमारा जो फोर्स है वो बिल्कुल डाउनवर्ड है वर्टिकली, हम इसका एक कंपोनेंट इधर ले जाएंगे। ठीक है, और तब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब कंपोनेंट आप इधर ले जाते हो, ठीक है, तो उस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो।
एफ कॉस 90 के हिसाब से वो होती है 0, ठीक। कॉस साइन आपने पढ़े नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो उस फोर्स का कंपोनेंट जो होता है इस डायरेक्शन में वो क्या होता है 0 हो जाता है। तो जो वर्क आएगा आपको क्या आएगा 0, क्योंकि 0 कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपका 90 डिग्री पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो वर्क क्या आ जाता है आपका 0 आ जाता है, तो इसको बोलते हैं 0 वर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसे जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो एक्चुअल फोर्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स है वही क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई इशू नहीं उसमें। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। तो 3 टाइप के वर्क हो गया आपके, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। समझ आ रहा है, ठीक है। लेना क्या होता है आपको, कंपोनेंट लेना होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, ये आगे भी आपको काम आएगा साइंस स्ट्रीम में। अगर आप सिर्फ इतना समझना चाहते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क क्या होता है, तो आसान है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वर्क, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव वर्क, और अगर दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो जीरो वर्क, ठीक है। जैसे कुली जो होता है ना, कुली, तो कुली क्या करता है, जब लगेज को अपने हेड पे रख के ट्रैवल करता है तो वो ट्रैवल करता है हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ, जबकि लगेज का जो वेट है वो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो वहाँ पे जो है वो ये वाली कंडीशन आती है, तो वर्क क्या होता है वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है, ओके। और नेगेटिव का केस अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, मान लो आप किसी टावर पे खड़े हो, किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और आपसे कहा जाए 50 kg आप उठाओ, तो आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, लेकिन वो जो वेट है वो क्या नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वो नीचे की तरफ होगा, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव तो आप जानते ही हो कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क क्या होगा आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, द फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, द डिस्प्लेसमेंट इज़ 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 8 मीटर है उसका। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह रहा है वो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ द वर्क। तो आपसे वर्क पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, एस इज इक्वल टू 8 मीटर, फोर्स कितना है 7 न्यूटन, जो कि उसी डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन क्या सेम है, तो सेम डायरेक्शन हो गया। तो वर्क क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं इसका वर्क कितना आ रहा है। तो वर्क हो गया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना था 8 मीटर। 7 8 जा 56 न्यूटन इंटू मीटर, तो 56 यानी 56 न्यूटन इंटू मीटर या फिर 56 जूल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। ए पेयर ऑफ हैंड्स, यानी कि दोनों हाथों से क्या हो रहा है, एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 160 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 160 न्यूटन, ठीक है, दोनों हाथों से। ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड 20 मीटर। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20 मीटर। हाउ मच वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन की बात नहीं की गई कि जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है कि 90 डिग्री पे लग रहा है, वो सब नहीं बताया गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल पॉजिटिव वर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कह रहा होता कि फोर्स जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर जीरो आएगा। तो ऐसा कुछ कहा नहीं उसने। तो सिंपल क्या करना है हमको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो नॉर्मल हम यूज़ करते आए वो करेंगे, ठीक है। तो फोर्स एफ कितना है हमारे पास, 160 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, 20 मीटर। वर्क कितना है आपके पास, वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना आपको 160 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। तो 16 टू जा 32 यानी 3200 न्यूटन इंटू मीटर या फिर 3200 जूल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क आ गया। हाँ अगर इसमें डायरेक्शन दे रखी होती तो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, आपसे बोला जाए कि कुली है, ठीक है, वो 20 kg का वेट ले जा रहा है और वो 20 मीटर चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में 20 मीटर आ गया। 20 kg का वेट, हम उसका फोर्स निकाल लेंगे m इंटू जी से, यानी कि वेट कितना आ जाएगा, 20 kg का जो मास है उसका वेट कितना आ जाएगा m इंटू जी, है ना। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो मोमेंट है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वो हॉरिजॉन्टल यानी 90 डिग्री हो गए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को ध्यान रखते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो आप नॉर्मली पॉजिटिव वर्क निकाल सकते हो। तो ये था वर्क का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने डिटेल में भी आपको समझाया और मैंने आपको ये भी बताया कि टाइप कैसे याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और कंपोनेंट के हिसाब से भी आप याद रखो। अगर ये कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो आपको आने वाले टाइम में अगर कभी भी वर्क के बारे में पूछा जाए तो आप प्रॉब्लम
नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो डेफिनेशन है ना वो इस तरह से है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए इसमें क्या दोनों चीज़ें सही हैं। आप कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों चीज़ें सही होगी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और वेक्टर क्वांटिटी अगर डिटेल में बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज ले सकते हैं या फिर प्रोजेक्शन ले सकते हैं दूसरे पे, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा डिबेट वाली बात नहीं है, ठीक है, कि इसमें डिबेट किया जाए कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है। दोनों चीज़ें हैं, एनसीईआरटी की दोनों डेफिनेशंस हैं अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो आप या तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो भी ठीक है। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, जिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए और डिटेल में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप बाकी बच्चों में शेयर करो ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ आएँ, ठीक है। देखिए बुक में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, वो डायरेक्ट लिखे होते हैं और उसको आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्क समझ जाओगे, जीरो वर्क समझ जाओगे, लेकिन क्यों आ रहा है वो नहीं समझोगे। तो इसलिए इसमें समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए ताकि और बच्चों को समझ आए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।